ठीक है जी, तो ये ऐसा नहीं है। हम एग्जैक्ट रीडिंग भी करेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं। आज मैं आपको इसका बेसिक बेसिक से अलग, बल्कि ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, जो आप तुरंत यूज कर सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था, टैरोट कार्ड एक एनर्जी रीडिंग सिस्टम है। इसके अंदर आपको पता ही है 78 कार्ड होते हैं, जो आपकी लाइफ के हर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। मेजर अरकाना जो लाइफ के बड़े लेसन को दिखाता है। माइनर अरकाना डेली लाइफ सिचुएशंस हम माइनर अरकाना से देख सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपको लाइव कार्ड को दिखाऊंगा कैसे हम देखते हैं, एग्जैक्ट टाइम रीडिंग कैसे कर सकते हैं, कार्ड की इन्वायरमेंट हम कैसे देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। और आज आप जो है इन सबको समझ जाओगे, तब आप किसी भी इंसान की सिचुएशन को रीड कर सकते हो आसानी से। हर एक कार्ड एलिमेंट को शो करता है, एलिमेंट से कनेक्टेड होता है हर एक कार्ड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कार्ड किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है जी। आज ट्रेनिंग में हम 4 पर्सन हैं, और धीरे आ रहे हैं। अभी मैसेज आया तो वो ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कनेक्ट कर रहे हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हैं, आप बेझिझक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ताकि एक जो बात हो रही है, ज्यादा तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन आप जो हो तो आप अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन आंसर रख सकते हो। जैसा कि मैं बता रहा हूं, हर एक कार्ड एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। फायर, वाटर, एयर और अर्थ एलिमेंट। ठीक है जी, तो ये किस तरीके से हम देखते हैं। अगर रीडिंग के अंदर ज्यादा कप आते हैं तो सिचुएशन इमोशनल होती है। अगर पेंटिकल आते हैं तो ये फोकस करता है मनी को, करियर को, है ना। मतलब टैरोट सिर्फ गैसेस नहीं है, ये एक लॉजिकल सिस्टम है, इंट्यूशन का कॉम्बिनेशन। और सबसे पावरफुल चीज है इंट्यूशन। ठीक है जी। जब आप कार्ड देखते हो तो जो कार्ड निकल के आता है, उसका पहला थॉट वो ही मैसेज होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस मैजिक को, उस लोग जो है उस इंट्यूशन में बहुत वीक है। जो पहला थॉट आता है उसको पकड़ने में, है ना, उसको बोलने में बहुत वीक होते हैं। तो आज हम यही देखेंगे, यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेनिंग में। मैं आपको यही सारी चीजें बताऊंगा, किस तरीके से आप अपनी उस वीकनेस को दूर कर सकते हो। ठीक है जी। चलो आज एक छोटा सा डेमो करते हैं। डेमो दिखाता हूं मैं आपको। कोई भी एक पर्सन अपना एक क्वेश्चन सोचे, अनम्यूट करे और क्वेश्चन सोचे, उसको हम कार्ड की एनर्जी से पकड़ते हैं।
कोई पर्सन अनम्यूट करके करे और देखे। कार्ड की एनर्जी हम पकड़ते हैं, कैसे कार्ड एनर्जी कैरी करते हैं। कोई है पर्सन जो अनम्यूट करके बोलना चाहेगा? कोई भी पर्सन? जी रितु जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। जी। हाँ जी सर। सर जैसे हम अभी अपना कल्ट में करियर बनाना चाह रहे हैं, न्यूमरोलॉजी वगैरह सीखी हुई है, तो उसमें हमारा करियर कैसा रहेगा? न्यूमरोलॉजी में कैसा करियर रहेगा, चलो देखते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो आप ओकल्ट साइंस में आए हो, सबसे पहली मोडेलिटी आपने न्यूमरोलॉजी की है। जी। एक सेकंड रुको। सबसे पहली मोडेलिटी आपकी न्यूमरोलॉजी है। उसके बाद आप टैरोट में, जी। टैरोट सीखना चाह रहे हो और देखना चाह रहे हो कि यहाँ से आपका करियर कैसा रहेगा। मैं बिल्कुल आपको गाइड करूंगा कैसे आप अपने आप को चेंज कर सकते हो ओकल्ट साइंस में। अब टैरो यहाँ पे क्या दिखाता है, एक बहुत आसान मोडेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये थर्ड जी। नंबर का कार्ड है। अगर ये कार्ड हम रिलेट करते हैं इस क्वेश्चन से, आपने इंट्यूशन लगाई, क्वेश्चन पूछा, और ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका करियर है, जो आपका आपने बीज है ना कदम रखा है, तो ये जो गेहूं उगते हुए नजर आ रहे हैं, फसल अभी शुरू हुई है, आपका कदम अभी पहली सीढ़ी पर है ना। अगर आप इसमें फोकस करते हो, ध्यान देते हो, तो बहुत कंफर्टेबल कंफर्टेबल आप बैठ सकते हो आराम से। आपका माइंड बहुत स्टेबल नजर आ रहा है ना। एक ग्रोथ नजर आ रही है यहाँ पे, कितनी सारी ग्रीनरी है। ग्रीनरी क्या दिखाती है? पॉजिटिविटी को, प्रोस्पेरिटी को, फर्टिलिटी को, कि आप जो काम कर रहे हो वो आने वाले टाइम में वो बढ़ रही है, आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है ना। तो ये ग्रोथ को दिखाता है, आपके उस आराम को दिखाता है जिस फील्ड में आप अभी कदम रख रहे हो। यहाँ पे आप देखो, इस पर्सन ने एक डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई है, और कोई भी डिजाइनर ड्रेस हो, है ना, या फिर क्रिएटिव चीजें हो, वो हमारा वीनस को दिखाता है। और वीनस आपको जी। पता ही है, वीनस हमारा लग्जरी लग्जरी प्लेनेट होता है, हम्म। प्लेनेट होता है। जी। तो यहां से आपको ग्रोथ, पैसा तो मिल ही रहा है, एक सोल्यूशन मिल रहा है आपको आपकी लाइफ में, और बहुत यहाँ पे ये पर्सन सामने की तरफ देख रहा है। इसका मतलब आप जब इस ओकल्ट साइंस में आए हो तो आप उस चीज पर फोकस हो रहे हो, स्टेबल हो रहे हो उस चीज में, है ना। और इसका कदम नीचे आप देखोगे, ये लेडी ने एक पैर इसका नीचे नजर आता है, तो इसका मतलब हाँ है जी। आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो, तभी आप आज टैरो ट्रेनिंग में आए हो। क्योंकि आप जी। अपने अपने करियर में, अपनी लाइफ में, है ना, ग्रोथ चाहते हो, वो स्टेप लेना चाहते हो। जी। तो टैरोट एक ऐसी मोडेलिटी है जहाँ आपने न्यूमरोलॉजी की है, टैरोट के साथ वो भी जरूरी है, आपने पहले की है, बहुत अच्छी बात है। टैरोट अगर आप करते हो तो ये एक इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग जो आपको बहुत आसानी से सटीक प्रिडिक्शन देती है। आजकल ये मोडेलिटी बहुत चलन में है, जिससे, जैसे मैंने अभी बताया, माइनर अरकाना जो डेली लाइफ के बेसिक क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता है ना, मेजर अरकाना, है ना, बड़े इवेंट्स को दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में बड़ा चेंज कैसे लेके आ रहे हो। अब ये देखो,
ये जो थर्ड नंबर का कार्ड है मेजर अरकाना का कार्ड है। और मेजर जी। अरकाना हमारा क्या दिखा रहा है कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है। यही कार्ड, आपके क्वेश्चन से पहले यही कार्ड क्यों स्टे हुआ था? क्योंकि ये एनर्जी को पकड़ते हैं कार्ड। जी। एनर्जी, एनर्जी को पकड़ते हैं जो आपके माइंड में चल रहा है उस रिलेटेड, है ना। ये आंसर करते हैं, वो आंसर हमें कैसे पकड़ना है, ये सारी चीजें डीपली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप अपना भी और दूसरों का भी आसानी से देख सको, बता सको। तो वो सारी चीजें बड़ी आसानी से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कार्ड का मेन मेन यहाँ पे ट्रेनिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इन्वायरमेंट को कैसे देखते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे समझते हैं। हर एक सिंबल्स का, जैसे इसके हाथ में राजदंड है तो इसका मतलब क्या होगा, इसने मुकुट पहना है इसका मतलब क्या होगा, और इनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। जब हमको पता होगा जो राजदंड है इसके हाथ में, ये रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को, पावर को, है ना। तो और पावर हमारा क्या दिखा रहा है? पावर हमारा दिखाता है कि जैसे आपके लिए ही कार्ड था, तो पावर दिखा रहा है आपको आने वाले टाइम में पावर मिलने वाली है। और किस फील्ड में मिलने वाली है? अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। जैसे कि आपने पूछा कि मैं लाइफ में इस ओकल्ट साइंस में ग्रोथ कर पा रही हूं कि नहीं, तो आपको वो पावर मिल रही है कि लोग आपकी सुनने बैठेंगे, है ना। तो उस पावर को ये राजदंड उस अथॉरिटी को दिखाता है। और यहां से जो क्राउन है, इसके क्या मीनिंग है ना। और कैसे हर एक क्वेश्चन पे हम यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर सिचुएशन को ये बताते हैं, हम यूज करते हैं। मेन यहाँ पर ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आपको इजी तरीके से कार्ड पढ़ना, है ना, कितना इजी तरीके से हम क्लासेस में करने वाले हैं वो आप जान पाओ, कितना इजी है। उसके बाद का मैं आपको बताता हूं। मैंने कल भी एग्जांपल दिए थे कि जब हमारे कार्ड पूरे हो जाते हैं तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर इसके बाद तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 2-3 महीने हमको वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मेंटोर कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और आपको 2-3 महीने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना यहां से करियर स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा दूसरे मेंटोर कहते हैं। लेकिन अभी तक मैंने मैक्सिमम जिन लोगों को पढ़ाया है, वो लोग आफ्टर 20 डेज वो अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि यहां पे जब आप एक सीक्रेट को जानते हो कि टैरोट कार्ड का पीछे का सीक्रेट क्या है, कैसे ये रीडिंग, कैसे इनसे रीडिंग देखी जाती है ना। जब आपको वो समझ में आ जाएगा, है ना, तो आपको प्रैक्टिस की क्या जरूरत है फिर। जब आपको यहां से एक कार्ड से, हर एक सिंबल से मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल जाएंगे कि इस तरीके से देखने का तरीका क्या है। मेन तो यही है ना कि तरीका वो क्या है कि जिससे हम हर एक सिंबल्स को यूज कर सकते हैं और किसी भी पर्सन के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, और कैसे हम रेमेडी दे सकते हैं, है ना। तो ये हर एक क्वेश्चन को दिखाता है, हर एक क्वेश्चन यहां से हम रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल इंडिकेशंस हो, सामने वाले का स्ट्रेस हो, लव हो, रिलेशन हो, कोई कोर्ट केस हो, है ना। तो लाइफ का कोई भी इवेंट हम कार्ड के जरिए आसानी से देख सकते हैं और सामने वाले को बता सकते हैं। ठीक है, इतना इजी है।
जब तक आपको आप ज्वाइन नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तब तक ही भारी लगेगा। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, आप में से यहाँ पे बहुत से पार्टिसिपेट हो गए कि हम तो यूट्यूब से देख रहे हैं, या वेबिनार में ज्वाइन करके तो हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। तो वो नॉलेज जो आप बढ़ा रहे हो, यूट्यूब से हो या फिर वेबिनार ज्वाइन करके हो, तो वहां से आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। सीख जरूर रहे हो आप, लेकिन उतना नहीं सीख पा रहे ताकि आप, जितना कि आप दूसरों को गाइड कर कर पाओ। जब तक आप एक मेंटोर के पास नहीं जाओगे, अपने सारे डाउट क्लियरिटी के साथ पूरे नहीं करोगे, आपकी हमेशा वो अधूरी नॉलेज रहेगी, है ना। तो उस नॉलेज को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि आप प्रॉपर एक कोर्स ज्वाइन करें। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स ज्वाइन किया तो आप दूसरों की तो हेल्प करोगे ही, आप खुद भी इंडिपेंडेंट हो रहे हो। आज के टाइम में आप देखोगे कितने यंग यंग पर्सन, यंग यूथ जो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जॉब ढूंढ रहे हैं, है ना। उनके पास स्किल है, डिग्रियां है, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती। क्या वजह है? वजह यह है कि वो सही प्लेटफॉर्म, सही एक प्लेस पर नहीं जा पा रहे, है ना। तब वो ही पर्सन जो पहले से ही स्किल्ड है, वो कहाँ आते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास, एस्ट्रोलॉजर, कि हमको गाइड करे क्या प्लेनेट वीक है। उनको भी पता है कोई प्लेनेट, कोई ग्रह दशा, है ना, उन पर भारी हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जिस वजह से उनका करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा, सिचुएशन नहीं बन रही। और कोई नया पर्सन एज ए फ्रेशर अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो कितनी अर्निंग करेगा स्टार्टिंग में? 10,000, 15,000। जिसको एक्सपीरियंस है आज के टाइम में, वो 20,000, 25,000। और बहुत एज्ड पर्सन, 30-35, जो करीब 10 साल हो जाते हैं जिनको जॉब करते हुए आफ्टर ग्रेजुएशन, मैक्सिमम आप देखना अपने आसपास 30,000 तक जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और काफी टाइम का एक्सपीरियंस है, 5-10 साल का, वो 30-35 तक जाते हैं। और यहां से ये 15 दिन का कोर्स, 15 से 20 दिन का कोर्स, यहां से आप लाखों रुपया। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि अभी तक जिन स्टूडेंटों ने ये किया है, वो लोग एक अच्छी खासी इनकम तो करते ही है। जो घर के अंदर स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, या फिर उनकी जो स्ट्रेस क्वेश्चंस है, अब वो कहाँ जाके पूछेगी, है ना। वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, लेकिन लगता है कोई सही आंसर दे पाएगा? जब तक आप उस चीज के बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं होगी कि सही आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, है ना। और जब आप उस चीज को सीख लेते हो, खुद देखते हो, तो कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है जी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी मोडेलिटी है, ऐसी साइंस है एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम पे, कि ये बहुत आगे निकल चुकी है। यहाँ से करियर तो ग्रोथ हो ही रहा है ना। एस्ट्रोलॉजी बहुत अ, एक अच्छी फील्ड बन चुकी है, यहाँ से लोग अपना करियर करियर बना रहे हैं। ठीक है, ये सब तो आप जानते ही हो, ये तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं ताकि एक दूसरे से हम कनेक्ट कर पाए, आपको पता चल पाए कि कितनी आसान तरीके से हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, और कितना अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ऐसा जो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस फील्ड में आते हो, अगर आप सही जगह पर जाकर स्टार्ट करते हो, तो आपको सीढ़ियां बनती हुई चली जाती है ना।
बताना कि सबसे पहला है कि आप जान जाओगे। बहुत से तो मेंटोर ऐसे हैं कि सिर्फ कोर्स कराया उसके बाद कोई हेल्प नहीं करते। तो यहां से आपको वो हेल्प मिलेगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो आप कैसे यहां से अपने करियर को ग्रोथ में लेके जा सकते हो, वो तक मैं आपको बताऊंगा। चाहे वो आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, किस तरीके से हम कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो सारी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं टैरोट कार्ड कोर्स। कितना इजी है, कितना आसान है अगर आप सीखते हो, कितना नॉलेजेबल है, यहाँ से कितनी नॉलेज आप गेन कर सकते हो। ठीक है। अब मैं फिर से चाहूंगा कोई भी एक पर्सन फिर से अनम्यूट करे और एक क्वेश्चन अपने माइंड में रखे ताकि हम उसके बारे में बता पाए। कोई भी एक पर्सन अपना हैंड रेज करे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा इस कार्ड के जरिए बताऊंगा, ये कार्ड उसको रिलेट करेगा। कोई भी एक पर्सन हैंड रेज करे। हैंड रेज कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। आप अपने आप को पहले प्रेजेंट तो करो कि आप इस ट्रेनिंग में अवेलेबल हो, तभी तो हम आगे तक आगे की बात कर पाएंगे। आपके क्वेश्चन होंगे तभी तो हम मैं आपको बता पाऊंगा। जब आप सिर्फ सुनने बैठोगे, चाहे बेशक आप कोर्स नहीं ले रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को जी। Sir, I want to. ओके, मैं आपके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जैसा कि मैं बता रहा था कि आप अपने आप को इस ट्रेनिंग में प्रेजेंट तो करो कि आप यहाँ पे अवेलेबल हो, तभी तो मैं आपके बारे में या हम आपस में बात करके, अगर आप टैरो कोर्स के लिए आए हो तो उसके बारे में जान पाओगे, अगर आप नॉर्मली सुनने आए हो तो उसके बारे में जान पाओगे। है ना। तो यहाँ पे इतने पर्सन नहीं है कि आप अनम्यूट ना करके खुद को छुपा के, तो वो क्या फिर मतलब बनता है। आप बिल्कुल सामने आओ, क्वेश्चन करो, ताकि जो भी आपके अधूरे क्वेश्चंस है वो पूरे हो पाए। चलिए जी, हम करते हैं। यहाँ पे Oppo A9 2020 ने हैंड रेज किया है। वैसे आपका नाम क्या है। सरिता। सरिता। ओके सरिता जी। सरिता जी, जैसे कि हमने कार्ड निकाला है, तो ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है। और कार्ड हमारा क्या आया है, मैं आपको दिखा देता हूं। आप बताना कि क्या ऐसा है। यहाँ पे कार्ड हमारा आया है द हैंग्ड मैन। अब ये हैंग्ड मैन दिखाता क्या है। हैंग्ड मैन हमें दिखा रहा है कि एक पर्सन जो उल्टा लटका हुआ है। सबसे पहले कार्ड के अंदर दिखता क्या है, कार्ड को देखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कार्ड के अंदर दिखता क्या है, नॉर्मल कोई भी पर्सन होगा, नया पर्सन जिसको टैरो कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता, है ना, नॉर्मल कोई भी जजमेंट जो करेगा कि एक कार्ड है, कार्ड के अंदर एक पेड़ पे एक पर्सन उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटका है और पैरों की पोजीशन बड़ी रिलैक्स है, हाथों को रिलैक्स उस फॉर्म में रखा हुआ है। रेड उसने पैंट पहनी है, ऊपर ब्लू ड्रेस पहनी है, सर पर उसके कुछ येलो कलर का चमकीली चीज सूर्य जैसी चमक रही है ना। यही चीजें नॉर्मल हमको नजर आएगी। अब इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब है कि इसका मतलब बनता है
यहाँ पे ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहा है। इसने कुछ ऐसे फेज देखे हैं, हाल ही में ऐसे फेज देखे हैं जिस वजह से ये इस सिचुएशन में आया है, उसको उल्टा लटकना पड़ा। इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन, है ना। किसी बात को लेके हो सकता है किसी ने परेशान किया हो, तो ये अपने आप को उस टेंशन से नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन खुद को बहुत शांत रखे हुए है। इतना शांत कि सामने वाले को पता ही ना चले कि कुछ हुआ भी है। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब सिर के बल तो कोई चल नहीं सकता, चलेगा तो पैरों से ही, है ना। तो इसको आगे बढ़ने के लिए सीधा होना पड़ेगा, और सीधे होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये टेंशन, ये प्रॉब्लम इसको निकालनी पड़ेगी, है ना। खुद को शांत रखकर ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम को, अपनी प्रॉब्लम को हटाते हुए खुद को बड़ा शांत ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पास्ट में कुछ प्रॉब्लम इसने फेस करी है, जो ये चाहता तो अच्छे के लिए था, लेकिन हुआ इसके साथ उल्टा है। तो आप बताइए, आपने हैंड रेज किया था, क्या कुछ ऐसा है आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो? हाँ, करेक्ट सर। है ना। तो देखो, हाँ। अब जब ये कार्ड आपके लिए आया है तो आप कितनी, ये कार्ड किस तरीके से कनेक्ट हुआ? अभी किसी और पर्सन ने हैंड रेज किया था, उनके लिए ग्रोथ के लिए कार्ड था, और ये आपके लिए आया कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है। तो ये एनर्जी इस तरीके से कनेक्ट होती है। कार्ड खुद पकड़ते हैं उस पर्सन को। अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो कार्ड खुद पकड़ रहे हैं कि नहीं, उस पर्सन की ये प्रॉब्लम है, यहां पे उसकी प्रॉब्लम दूर करनी है। अब आप सॉल्यूशन भी सुनिए। जब आपने बताया कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो प्रॉब्लम को लेकर, अब यहाँ पे कार्ड से हम कैसे उसको रेमेडी दे सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या सजेशन दे सकते हैं, है ना। तो ये कार्ड हमें बताता है कि आप जो प्रेजेंट में पास्ट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं है। तो ये पास्ट की प्रॉब्लम आज प्रेजेंट में हम फेस कर रहे हैं। तो ये कार्ड कहता है कि छोड़ दो, जाने दो। जो भी प्रॉब्लम हुई है, जब आप खुद को इतना शांत रख रहे हो, आप गुस्सा करना चाहते हो, उस पर्सन से लड़ाई करना चाहते हो, लेकिन फिर भी अपने आप को शांत रखा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन, लड़ाई आप अगर करोगे भी, तब भी आपके ऊपर ही सारी बातें आएगी, आप ही बुरे बनोगे। आप उसको दुखी भी नहीं करना चाहते। तो ये कार्ड कहता है यहाँ पे जो हम रेमेडी देंगे, कि आप छोड़ दो, जो भी पास्ट इश्यूज हुए हैं, प्रॉब्लम हुई है, उनको छोड़ दो, जाने दो। और अगर आपको फ्यूचर में आगे ग्रोथ करना है, अच्छे से रहना है, तो यहाँ पे जो इसका एक राइट लेग सीधा ये दिखाता है, और येलो इसने शूज पहने हैं, तो ये हमें दिखाता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत स्टेबल हो जाओगे। आगे अगर आप बढ़ते हो, आज की प्रॉब्लम छोड़कर, तो आप ग्रोथ को रिप्रेजेंट करोगे, ग्रोथ की तरफ जाओगे, है ना। जो भी ये नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव से निकलकर आप पॉजिटिव में चले जाओगे। यहाँ पे सर के ऊपर जो एक यहाँ पे सूर्य चमकता हुआ नजर आ रहा है, आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज अभी पास्ट की प्रॉब्लम को नहीं सुलझा पा रही। तो उसको छोड़ दो, जाने दो। उसको जाने देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको फर्क पड़ रहा है? आपने हैंड रेज किया था, ओप्पो जी, नहीं सर। है ना। तो यही हाँ। सजेशन है, आप उसको जाने दो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे आपका ग्रोथ इंतजार कर रहा है, पॉजिटिविटी इंतजार कर रही है।
कभी कभार कुछ छोड़ देना ही बेहतर होता है लाइफ के फ्यूचर के लिए। ठीक है जी। तो कितना अच्छे तरीके से रिलेट हुआ है ना। तो इस एनर्जी को हम कैसे पकड़ते हैं, कैसे आंसर देते हैं, आप सब ये सीख सकते हो बड़ी आसानी से। अपनी भी और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो। कोई पर्सन अगर इतना डीपली स्ट्रेस में चला जाए, नॉर्मली, चलो इनका क्वेश्चन तो हो गया, एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई पर्सन इतना स्ट्रेस में चला जाए कि वो फ्यूचर के लिए सोचे ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता रहेगा, कहीं तो उसको सॉल्यूशन मिले, है ना। और जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो उस प्रॉब्लम में फंसा रहेगा। आपके पास आज ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसी प्रॉब्लम से निकल सकते हो, खुद वो तरीका जान सकते हो। ठीक है जी। तो इतनी आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें बताऊंगा, ताकि आप जो है इस ओकल्ट साइंस में टैरोट कोर्स के अंदर आप आगे बढ़ पाओ। किसी का और कोई क्वेश्चन? निधि जी आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है टैरो में। अच्छा जी। मगर थोड़ा सा टाइम के लिए उनको देखते हुए थोड़ा सा मैं बिजी है मेरा शेड्यूल। हम्म। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि क्या मैं इसमें आगे बढ़ूँ या मैं कोई और फील्ड ऐसा चुनूँ जो मेरे को ज्यादा फ्रूटफुल रहे, क्योंकि मैं भी इसमें करियर ही बनाना चाहती हूँ। हम्म। अच्छा जी। तो क्या ये मुझे सपोर्ट करेगा, ये फील्ड? चलो, आपका क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए कार्ड निकालते हैं, कार्ड के जरिए हम जानेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर, तो बिल्कुल मैं आपको अभी तक यही बता रहा हूं कि आप अपना फ्यूचर इसमें बना सकते हो, बहुत स्टेबल बना सकते हो। लोग इसमें रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको इनकम भी जी होगी। और इनकम भी ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड इनकम कर पाओगे, एक अनलिमिटेड इनकम कर पाओगे। जितनी पर नॉलेज सर जैसे जैसे मेरे पास तो बाहर का कोई ऐसे क्लाइंट नहीं है, वो कैसे आएगा मेरे पास? उसके वो लिए जो हम्म, वही मैंने बताया कि किस तरीके से दूसरे मेंटोर पढ़ाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। वो नहीं जी बताते कि इससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या ले ताकि हम अपनी अर्निंग कर पाए। तो मैं आपको जी अर्निंग तक पहुंचाऊंगा, क्लाइंट आपके पास कैसे आए, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है करने के बाद, जी जी है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट कैसे आएगी। बिल्कुल, मैं आपका भी देख लेता हूं आप कोर्स में सक्सेस होगे कि नहीं। नॉर्मली आप लोग जो है, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल एज ए फ्रेंड आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सक्सेस सक्सेस मिलती कैसे है? एक नॉर्मल जजमेंट वाला क्वेश्चन है कि सक्सेस मिलती कैसे है ना निधि जी। एक सबके जी लिए सर। आज आज अगर आप ये क्वेश्चन उठाते हो और पूछते हो कि सक्सेस मिलती कैसे है जी ना, तो इसका नॉर्मल बहुत सिंपल सवाल का जवाब है, सक्सेस मिलती है आगे बढ़ने से, मेहनत करने से। जी अब आप मेहनत कहाँ कर रहे हो? अगर आप जॉब में मेहनत करते हो तो सक्सेस मिलेगी। हम्म अगर आप इस ओकल्ट साइंस में मेहनत करते हो तो आपको यहां सक्सेस मिलेगी। मुझे सूट होता है कि नहीं, चलो मैं देखता हूं आपका सवाल कि सूट होगा आपको कि नहीं, वो भी चीज हम देखेंगे। ये यही सर मेरा सवाल है कि सूट करेगा या नहीं, हम इसमें कितना आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कई बार होता है हम कर लेते हैं एक्साइटमेंट में चीजें और फिर वो कभी कभी लगता है बाद में जाके कि नहीं, ये तो हमारे लिए बना ही नहीं था। अब देखो, ये क्वेश्चन का बहुत अच्छे से मैं आपको जवाब देता हूँ।
कि कई बार हम कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं कि बाद में पता चलता है कि वो हमारे लिए बनी ही नहीं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आए हैं जिन्होंने डिग्री की हुई है, डिग्री, लाखों रुपया डिग्री में लगाया है जी। ना। उनका मन नहीं था वहां पैसा लगाने का, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बनी कि वो टाइम एक स्ट्रगल टाइम ना बने, है ना। तो हाँ, उन्होंने डिग्रियों में 5 लाख 10 लाख रुपया सीखने के लिए लगाया, और आज वो उस डिग्री पे काम कर ही नहीं रहे, यही सब है। है ना। तो यही जवाब है कि जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, है ना, और इन्वेस्ट करने के बाद आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपका वो मन, है ना, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा क्योंकि आप उस चीज के लिए बने ही नहीं हो। लेकिन ओकल्ट साइंस एक ऐसी साइंस है, ये एक ऐसा यूनिवर्सल टूल है कि यहाँ पे वो पर्सन आता है जिनको जरूरत है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप यहाँ पे नहीं आए हो, यहाँ पे डिवाइन पावर, डिवाइन एक आपको लेकर आया है, आपका रास्ता खोला है। ये तो एक एक होता है ना कि कृष्ण जी ने आपके आपके लिए सही रास्ता चुना है हम्म। ना। भक्ति की तरफ कौन जाता है? जब जहां से हर कोई पर्सन दुखी हो जाता है, तब वो जी। भक्ति की तरफ जाएगा, तब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है ना। मान लो, जी। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उसके बाद में आपका ये कार्ड से हम देखते हैं कि मैं खुद के लिए एग्जांपल लेता हूं। मान लो अगर मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं, मेरा कोई काम बन नहीं रहा, है ना, काम नहीं बन रहा, मेरा फाइनेंशियली चीजें नहीं हो रही, है ना, हर हम्म। जगह से प्रॉब्लम है, तो इंसान कहाँ जाएगा? उसके माइंड में सिर्फ एक थॉट आएगा कि भगवान अब तो कुछ कर। वो सीधा भगवान के पास जाएगा जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं बचती, तब वो जी। भगवान के पास जाता है ना। तो अगर किसी अगर गॉड को हमें बुलाना है अपने पास, तो वो रास्ते बनाएगा, प्रॉब्लम देगा, सिचुएशन को इस तरीके से करेगा कि ये पर्सन अगर मेरे पास खुशी से नहीं आ रहा तो दुखी से तो आएगा। और वो जी। दुख, जब वहां पे दुख रखते हैं, फिर वो उसका निवारण करता है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जब ओकल्ट में कोई पर्सन आता है, नॉर्मल ये एक जवाब है, जब ओकल्ट में कोई कदम रखता है तो बहुत दुखी होकर अपनी चीजों को, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता हुआ यहाँ पे आता है, ओकल्ट के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ओके। है ना। कोई अपनी खुशी से, कोई ये नहीं कि हमें अपनी अपना करियर या लाइफ बनानी है, वो अपने सवालों का जवाब ढूंढते हुए, अब आप खुद बताओ, आप किसी ना किसी सवाल को, सवाल का आंसर करते हुए यहां तक पहुंचे हो, है ना। जी। इस वजह से आप यहां पर हो। तो मैं देख लेता हूं कि आप इसमें, आपका और इनका ओपोजी का मैं देख लेता हूं, इनका नाम मैं चेंज करता हूँ, ये नाम समझ में नहीं आ रहा। अ, हाँ जी, क्या नाम बताया था आपने, एक बार फिर बताइए। मेरा नाम सरिता। सरिता, ठीक है जी, मैंने आपका नाम चेंज कर दिया, सरिता। यहाँ पे नेम न्यूमरोलॉजी का अगर देखा जाए, जब आप अपने नाम को अपने नाम से ज्वाइन करते हो, तब आप तब आपको, है ना, लोग जानते हैं, आपके नाम से बुलाते हैं, है ना। तब आपकी पहचान बनती है, वो वाइब्रेशन मिलती है। हम्म। ठीक है। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने नाम को हमेशा करेक्ट रखिए। अब दोनों का सवालों का जवाब हम एक ही कार्ड से देखते हैं। क्या आप इस जर्नी में, जो ओकल्ट साइंस में आपने कदम रखा है, कि आप आगे बढ़ पा रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ये हम देखते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूं।
जी, आपको स्क्रीन नजर आई? जी सर। हैंगमैन की। हैंगमैन, हाँ वो मैंने अभी चेंज करते हैं इसको। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कोर्स में सक्सेस होगा कि नहीं। अब देखो, सक्सेस तो आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो सक्सेस तो मिलेगा। ये आप कार्ड से भी देख सकते हो, नॉर्मली भी इस सक्सेस की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे रैंडम कोई भी आप एक नंबर बताइए। सरिता जी आप भी कोई नंबर बताइए, और निधि जी आपका क्वेश्चन था, आप भी एक नंबर चूज कीजिए। आप तो वैसे ही न्यूमरोलॉजी से हो है ना, उसके हिसाब से हम कार्ड निकालते हैं। 6 नंबर। सरिता जी का है 6 नंबर। अब यहाँ पे 6 नंबर हम निकालते हैं। ठीक है जी। और आप, आपका क्या नंबर है निधि जी? 11। 11। जी। 11 नंबर। ठीक है जी, हम आपका 11 नंबर भी देखेंगे। ठीक है जी, 11 नंबर है हमारा जस्टिस का। जी। तो सबसे पहले हम 6 नंबर को रिलेट करते हैं, क्या आप इस ओकल्ट साइंस में आगे बढ़ पाओगे कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे खुद एंजल आपको बता रही है कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ आप इस ओकल्ट साइंस को अपनाते हो, तो आप बहुत आगे तक जा रहे हो। 6 नंबर वैसे भी लग्जरी को ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो बहुत आगे तक आप जा रहे हो। तो आपका सवाल का जवाब बहुत ही फ्रूटफुल यहाँ पे आया है। प्रॉब्लम आएगी, पहाड़ जो दिखाता है, माउंटेन, ऑप्टिकल्स प्रॉब्लम को दिखाता है कि किसी सिचुएशन पे जब आप सीख रहे होगे तो सीखने में आपको हो सकता है कि कोई डिफिकल्टीज आए, है ना, कि जल्दी से आपको समझ में ना आए। लेकिन जब आप जर्नी शुरू कर दोगे तो आपके साथ एंजल है, गॉड ब्लेसिंग्स है ना। आप अपने मन को साफ रखिए, बिल्कुल सच्चे दिल से अपनाइए। एक सेकंड। सबसे पहले हमको बिल्कुल माइंड फ्री हो जाना है। माइंड फ्री हमें हमेशा, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं माइंड फ्री बैठ जाओ। ठीक है सरिता जी, ये कार्ड दिखाता है कि बिल्कुल आप इस ओकल्ट साइंस में आगे बढ़ पाओगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका यहाँ पे साथ देते हुए एंजल नजर आती है ना। तो सिर्फ इसी साइंस में नहीं, अगर फ्यूचर में आप कोई भी अ, कदम उठाते हो अपनी सिचुएशन के लिए, अभी जिस स्ट्रगल में आप फंसे हुए हो, जिस प्रॉब्लम को लेकर, तो आने वाले टाइम में हर प्रॉब्लम आपकी दूर हो रही है ना। लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी एक न्यूज है आने वाले टाइम में, कि आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है सरिता जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जस्टिस। जस्टिस हमें क्या बताता है? जस्टिस से अगर हम ये क्वेश्चन रिलेट करते हैं, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, तो सक्सेस न्याय, जस्टिस क्या दिखाता है? न्याय को, है ना।
तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाले हो। जो अभी तक ये पर्दा आप देख रहे हो ना, पीछे येलो बैकग्राउंड है, आगे पर्दा लगा हुआ है। तो ये पर्दा क्या दिखा रहा है कि आपकी सक्सेस अभी पीछे है। जब ये पर्दा हट जाएगा तब आप जस्टिस तक पहुंच पाओगे। और ये लेडी, यहां पे आप देखोगे इसका एक पैर आगे की तरफ निकला हुआ है। तो ये स्टेप लेने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है ना। तो अब करना क्या है, इसके हाथ में तराजू है कि आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस में रखो और आगे बढ़ो। आपको जस्टिस मिल रहा है ना, ग्रोथ मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। यहाँ पे इसके सर पे जो एक क्राउन है, क्राउन हमारा क्या दिखा रहा है, नेम फेम, एक रिकॉग्नाइजेशन, पर्सनैलिटी, बड़ी पर्सनैलिटी को दिखाता है, आपकी पहचान को दिखाता है कि आपकी पहचान बन रही है। आप कदम तो बढ़ाइए, है ना। तो वो पहचान आपकी बनते हुए नजर आ रही है। आपके हाथ में तलवार है, तलवार क्या दिखाता है, जस्टिस को, कि कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी ऐसा पर्सन आपकी बातों को काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में वो पावर है। कोई भी नेगेटिविटी आप काट सकते हो, है ना। तलवार क्या होता है, शार्प होता है, किसी भी चीज को आसानी से काट देगा। और वो तलवार आपके पास है ना। तो इसका मतलब आप जो है अपने लिए तो जस्टिस करोगे ही, एज ए जज आप दूसरों की भी प्रॉब्लम सोल्व करते हुए नजर आ रहे हो। जज क्या करता है, जज तो बैठता है कुर्सी पे, दूसरों के प्रॉब्लम को, क्वारीज को सोल्व करता है। तो है ना। तो बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर निकल के आता है कि अगर आप ओकल्ट में कदम रखते हो तो एक आप जज बन जाओगे। आप तो एक स्टेप आपका आगे बढ़ेगा ही, आपको वो सक्सेस मिल ही रही है। आपके जरिए दूसरों की भी प्रॉब्लम दूर कर रहे हो, आप एज ए जज की भूमिका निभा रहे हो, है ना। सर यहाँ पे इस कार्ड में ऐसे ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ लीगल मैटर्स हैं, तो ये अपने आप में क्या बताता है, या सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता? हाँ, यही अभी मैं आपको यही बताने वाला था। बहुत आपने बहुत अच्छा यहाँ पे बातों को पकड़ा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वो चीज पकड़ेंगे जितनी जरूरी है। कार्ड तो हमें बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, ये तो एक यूनिवर्स है जो इसके आंसर खत्म ही नहीं होंगे, है ना। लेकिन हमें यूनिवर्स से क्या पकड़ना है, जो हमें चाहिए, ओके। है ना। अगर कोई कहे, यहां से लव मैरिज का कोई देखे, है ना, तो लव मैरिज को हम किस तरीके से देख सकते हैं, कार्ड के जरिए, कि आप एक जज की भूमिका अपने पार्टनर के साथ निभाओगे, ईमानदारी के साथ, है ना। अगर उससे कोई गलती हुई है तो आप उस गलती को सही करते हुए नजर आ रहे हो। अब यहां पे देखो, जो आपका पहला क्वेश्चन था और ये अदर क्वेश्चन हमने लिया, ये चेंज हो जाता है। कार्ड की एनर्जी वही बताएगी, लेकिन बताने का तरीका अलग हो जाएगा। ओके इसलिए वो जितने भी कीवर्ड है, जितने भी तरीके हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज होते हैं। सर, लेकिन जैसे मैं मान लीजिए टैरो सीख लेती हूँ, उसके बाद जब मैं अपने लिए मान लीजिए कर लेती हूँ, तो हम्म। आज मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सक्सेस करूंगी? तो मैं आज अपने लिए एक कार्ड निकालती हूँ, कोई भी रैंडम कार्ड आ सकता है। लेकिन बिल्कुल। कल जब मैं फिर सेम क्वेश्चन पे हूँ अपने माइंड में, और मैं कल फिर से सेम क्वेश्चन के लिए कार्ड निकालती हूँ, तो कार्ड तो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि जी कार्ड जो है एक इंट्यूशनल बेस्ड रीडिंग है। कार्ड चेंज होगा, जी। लेकिन उसकी हम्म। एनर्जी, उसकी एनर्जी आपको क्या कह रही होगी। अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो वो आपको सक्सेस दिला रही होगी, है ना। नहीं तो तो अगर किसी में अगर हम सोचें सर कि जैसे आज मैंने वही क्वेश्चन किया, ये पॉजिटिव कार्ड आया, ये हम्म, मेरे को दिखा रहा है कि आगे एक स्टेप और लेना है। लेकिन कल जो कार्ड आया वो मेरे सेम क्वेश्चन को अगर जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो आज और कल में मैं उसको कैसे मतलब वो करूंगी कि जस्टिफाई कहते हैं, बिल्कुल कि बिल्कुल, जस्टिफाई कैसे करूंगी? मैं आपका समझ गया। अब देखो, हमने जो ये कार्ड देखा है, ये आने वाले टाइम के लिए देखा है। अगर आप कल ही कार्ड निकालते हो, मान लो आज आपने निकाला, अगर आप 1 घंटे बाद ही कार्ड निकालते हो, तो ये
आपके फ्यूचर के लिए कार्ड है। जो आने वाला कार्ड होगा, कल निकालो परसों निकालो, तो वो पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि अगर ये जस्टिस दिखाता है तो ये आगे भी जस्टिस ही दिखाएगा, आगे भी एक पॉजिटिविटी दिखाएगा, ग्रोथ ही दिखाएगा। हो सकता है इससे भी ज्यादा पॉजिटिव आ जाए, ओके। है ना। तो एनर्जी, अगर आज आपकी एनर्जी आप आज आपकी कहती है कि कल आपको सक्सेस मिलेगा, तो अगर आप कल भी आप देखोगे ना, तो कल भी सक्सेस वाला ही कार्ड आपको आएगा। क्योंकि ओके। एनर्जी, कार्ड हमारा क्या दिखाता है? कार्ड उस एनर्जी को पकड़ते हैं। जी। कार्ड उस एनर्जी को पकड़ रहे हैं जो आपके लिए होने वाला है। कार्ड ये हम्म। रैंडमली कार्ड नहीं आते। कार्ड तो आपको इशारा कर रहे हैं ना। ये तो एक एक ऐसी साइंस है जो आपको इशारा करती है, बताती है। अभी जैसे हमने किसका कार्ड निकाला था, सरिता जी का कार्ड निकाला था। अब हमने जी। तो नहीं देखा उनके पास्ट में क्या हुआ, लेकिन उनके पास्ट को रिलेट किया उस कार्ड ने, उनके पास्ट को बताया, तो उनकी जी। एनर्जी को पकड़ा है ना। जी। जी। अगर उनके लिए कोई जस्टिस का भी कार्ड आ सकता था, जी। है ना। कोई ग्रोथ का कार्ड आ सकता था कि आपने तो पास्ट में बहुत अच्छा किया है, आपको सक्सेस मिला है। वो कहेगी कि नहीं, मैं तो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो वहां पे तो एनर्जी गलत हो जाती। तो कार्ड उसी एनर्जी को दिखाते हैं जो हो चुका है, जो होने वाला है, और जो हो रहा है। कार्ड बेशक अलग अलग आए, लेकिन उस एनर्जी को ही दिखाएंगे। पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव को, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। ओके। ठीक है जी। थैंक यू सर। जी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कार्ड देख सकते हैं, और कितने आसान तरीके से मैं आपको डिकोड भी करके दिखा रहा हूँ। सिंबल्स भी हम यूज कर रहे हैं, कितनी आसानी से आप कार्ड को सीखने वाले हो, किस तरीके से आप इस कार्ड की जर्नी के साथ, टैरोट की जर्नी के साथ अपने आप को इंडिपेंडेंट ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हो। तो सारी चीजें मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूँ। अभी जो भी, जैसे अभी दो पर्सन ने, दो पार्टिसिपेट ने अपने अपने क्वेश्चन रखे। अगर किसी और पर्सन का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल अपना क्वेश्चन रखिए, हम उसका आंसर करते हैं। निधि अग्रवाल, जी जी जी, निधि जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। राधे राधे सर जी। राधे राधे। सर जी मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइफ में मेरी मतलब जैसे अनवांटेड जो एनिमीज है ना वो काफी हैं। जैसे मैं किसी को शत्रु नहीं बनाती, पर लोग हम्म। मुझसे इतना फालतू में मतलब अंदर अंदर मेरे बारे में बुरा सोचना, या काफी कुछ मेरे रास्तों में रोड़े अटकाना, मतलब हर चीज में रेस्ट्रिक्शंस डालना, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हैं। जबकि हम इस सोच के हैं ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि लिव एंड लेट लिव, इस मतलब बात पर विश्वास करते हैं। पर मेरी जिंदगी में या कुछ, तो मुझे लाइफ में ऊपर ही नहीं देना चाहते हैं। मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मैं कहना चाहिए एक प्लेस पर स्टक हो चुकी हूँ, अपनी लाइफ से ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बिल्कुल। सर मेरा ये है कि ये सिचुएशन कब खत्म होगी, कि मुझे फ्रीडम कब मिलेगी कि अपने से आपकी वही सटक रही थी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। जितनी भी, यहाँ पे इसको एक सिंपल अपन तरीके से समझते हैं। आप अपनी की लाइफ जी। नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो नेगेटिविटी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, है ना। जी। आपकी लाइफ में जो भी पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आप बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो, है ना। उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आप निकलना तो चाहते हो, आप एक जी। जी। नॉलेजेबल पढ़े लिखे इंसान हो, है ना, अच्छी खासी स्किल्स भी है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो नेगेटिविटी पीछा नहीं छोड़ रही। बुरा, आप देखो, यहाँ पे हम इतने लोग हैं, इंसान बुरा नहीं होता। उसके, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे कुछ ऐसे पास्ट कर्म ऐसे हो सकते हैं, क्रिया ऐसी हो सकती है, इस जन्म की नहीं पिछली जन्म की ऐसी हो सकती है, कि आज जी। जी। किसी इंसान के जरिए हमें वो भोगनी पड़ रही है ना। अगर मैं कहूं कि ये निशा जी है, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है,
तो निशा जी से वो करवाया गया है, मेरे लिए बुरी बन गई, है ना। मैं कहूंगा कि मेरे लिए इन्होंने बुरा किया तो ये बुरी है, लेकिन आप अगर इनको जानते हो आप कहोगे ये तो बहुत अच्छी जी है ना। तो इंसान बुरा नहीं होता। इंसान के साथ जो हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, वो नेगेटिविटी, वो प्लैनेट्स उन जी चीजों को करवा रहे हैं। और जब आप एक मंदिर में बैठते हो, मान लो आप मंदिर से बाहर हो, तो मंदिर से बाहर क्या है? नेगेटिविटी है, लोगों की बातें हैं। और मंदिर के अंदर, है ना, मंदिर हमारा क्या हुआ? एक स्पिरिचुअल प्लेस हुआ, एक शांत जी वातावरण। जब आप वहां पे जी बैठ जाते हो, लोग आपसे कुछ कह ही नहीं पाएंगे, आपको बुरा बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। और वहां पे आपका माइंड भी बहुत सही होना शुरू हो जाता है, सारी नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उस मंदिर से बाहर निकलोगे, फिर से वही चीजें हो जाएगी, है जी ना। अगर आप वो नेगेटिविटी को खत्म करने के बाद आप वहां पे मंदिर में गॉड के सामने आप बोलते हो कि मेरे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, वो बिल्कुल हट जाए, खत्म हो जाए, है ना। ओकल्ट साइंस क्या करती है? पंडित जो हो गया, एस्ट्रोलॉजर क्या हो गया, तो वो क्या करते हैं? वो सॉल्यूशन बताते हैं, वो प्लेनेट को जी सही करने का तरीका बताते हैं, है ना। कि आप उस प्रॉब्लम से भागो नहीं, उसको सोल्व करने की कोशिश करो, ताकि वो आपका पीछा करे ही नहीं, हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो अभी हम चेक करते हैं कि आपके जो नेगेटिविटी है वो किस वजह से है ना। और जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस ओकल्ट साइंस में यहां तक पहुंचे हो, तो ये एक मंदिर है ना। जी तो यहां से आपका वो जो जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपने अभी तक यहां तक लेके आए हो, वो यहाँ के बाद खत्म हो जा रही है ना। अगर आप इस साइंस को अपनाते हो, तो वो सारी नेगेटिव ऊर्जाएं खत्म होने के बाद आप एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, अपना ऑरा मजबूत करते हो, जी है ना। एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं, आप कोई भी माइंड के अंदर एक नंबर गैस करिए और वो मुझे बताइए, उससे रिलेटेड हम मैं आप। 10 7। नहीं 10 10 10 नंबर, अच्छा जी, 10 नंबर हम देख लेते हैं। 10 नंबर आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य चक्र। अब देखो, यही चीजें मैंने आपको बताई, है ना। नंबर भी आपने वही गैस किया, है ना। लक ऑफ द जर्नी, कि आपका वो जो टाइम है, यहां के बाद वो बदल रहा है। जो भी एक एक सिचुएशन, एक टाइम तक कुछ भी नेगेटिव चीजें आपके पीछे पड़ सकती है, लाइफ टाइम तक कभी नहीं पड़ सकती, है ना। जब उन चीजों का सॉल्यूशन आप करने लग जाते हो, तो कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी प्रॉब्लम, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आपका नॉलेज आपका टाइम चेंज कर रही है, आपके पास गुड लक आ रहा है ना? आपका टाइम चेंज हो रहा है, आपको टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव नजर आएगा अपनी लाइफ के अंदर, है ना। जी जो भी नेगेटिविटी है, आपने इश्यूज फेस करी, नो डाउट, लेकिन अभी आपका टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पे 10 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, और जी सूर्य क्या दिखाता है? नया सवेरा। जो सूर्य की किरण है, वो अंधकार को दूर करती है ना, अंधेरे में रोशनी लेके आती है। तो वो जो नेगेटिव है, जब उस पर एक रोशनी पड़ रही होगी, तो नेगेटिविटी खुद पे खुद खत्म हो जाएगी। वो जी लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके पीछे पड़े, आपको आगे नहीं बढ़ना देने चाह रहे, जब उनके उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उनको कुछ नहीं दिखेगा, वो खुद दूर हो जाएगी, है ना। तो ये मूवमेंट को दिखाता है ना। आपने ये कहा भी कि मैं एक जगह स्टक हो गई, तो ये जी मूवमेंट सर को दिखाता है, एक गति को दिखाता है, कि अब आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हो। जी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है,
कि आप अपनी नॉलेज गेन करिए। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा एक सांप, एक सांप पीछे पड़ा है क्रिएचर के, कि ये टाइम को चेंज नहीं होने देना चाह रहा, जी। है ना। अब आप ये सोचो कि इसमें 78 कार्ड है, वही कार्ड क्यों आ रहा है जो आपसे गमन हो रहा है या और लोगों ने क्वेश्चन पूछा उनसे गमन हुआ है। क्योंकि ये एनर्जी पकड़ते हैं। आपने अभी कैमरा खोला, अपनी वॉइस को रखा, उस वॉइस से, आपके कैमरे से उस एनर्जी को पकड़ा जी। है ना। तो ये एनर्जी को आपके पकड़कर वो सजेशन दे रहे हैं, वो सुझाव दे रहे हैं, है ना। अब अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग कार्ड आए, अलग अलग क्वेश्चन को रिलेट किया, उनकी प्रॉब्लम को निवारण किया कार्ड के जरिए। तो ये दिखाते हैं कि जो ये सांप है और बादल, बादल कब गरजते हैं, मान लो बारिश होने वाली है, सबसे पहले बिजली कड़केगी, है ना, बादल खराब हो जाएंगे। मतलब साफ, अगर साफ वातावरण में निकलते हो, इन्वायरमेंट में, तो वहां पे सब कुछ साफ होगा। और जब बादल कड़क रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में जो अभी नेगेटिविटी है, लोग आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, तो ये बादल जी। है ना, वो आपको निकलने नहीं देना चाह रहे। एक नेगेटिव फोर्स आपकी तरफ जी। है ना। और आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, तो ये टर्निंग पॉइंट है आपके लिए। इतनी तेजी से ये चक्र घूमेगा कि नेगेटिव जो भी सांप है, बादल है, बिल्कुल साफ हो जाएंगे, है ना। और ये नीचे गिर जाएगा। ये टाइम तो इससे चिपका हुआ है ना। ये जी। एकदम से गुड लक, सडन चेंज, सौभाग्य आपका बदल देगा। और यहाँ पे ऊपर आप देखोगे क्रीचर बैठा हुआ है तलवार लिए, है ना। ये जी। इंसाफ करने के लिए बैठा है, हम्म। कुछ भी बुरा नहीं होने देगा आने वाले टाइम में। अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाकर अपने आप को उस काबिल बनाकर आगे बढ़ते हो, तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। तो सर ये टाइम पीरियड भी शो करता है कि ये सिचुएशन जैसे कितने टाइम बाद आएगी, या मतलब अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, या मतलब बहुत ये चीज। जल्दी आने वाली है। अगर ये कार्ड, पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है, तो बहुत जल्दी आपकी वो चीजें चेंज हो जाएगी। जी। ऐसा नहीं है कि 6 महीने, साल भर, या फिर 2 साल और लग रहे हैं, नहीं। बहुत जल्दी, 1 महीने के अंदर ही। क्योंकि जी। जब टाइम बदल रहा है, मान लो अगर आज दिन है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो कितनी जल्दी टाइम बदल रहा है। फिर नया सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा। और सूर्य जी। जब भी नया सवेरा होता है, तो एक नई रोशनी लेकर आता है, नया जीवन लेकर आता जी। है ना। तो ये बहुत जल्दी चेंज होने को दिखाता है। गुड लक और सडन चेंज, सडन गुड फॉर्च्यून, अचानक ही सौभाग्य बदल रहा है ना। तो ये बहुत जल्दी काम होने को दिखा रहा है। जी। थैंक यू सर। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कार्ड, कार्ड को देखने का भी तरीका, और कार्ड से सॉल्यूशन कैसे हम ले सकते हैं वो तरीका, कितना आसान आसान तरीका है, कैसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। वो सारी चीजें हम आसानी से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद मैं आपको इसके अंदर और भी चीजें देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जब ये सारी चीजें इतनी आसान हो जाती है, तो इसीलिए मैं आपको एक कंप्लीट प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स, है ना, जो इतना शॉर्ट कंटेंट के साथ बनाया हुआ है, डिजाइन किया है ना, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अंदर आप कार्ड का मीनिंग एक डीप लेवल तक, स्प्रेड हम कैसे यूज करते हैं, है ना, कार्ड कैसे निकालते हैं, और इंट्यूशन, इंट्यूशन अपनी कैसे स्ट्रोंग करे, क्लाइंट हैंडलिंग, है ना। मान लो कोई पर्सन आता है, क्वेश्चन पूछने वाला आता है, तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं,
और कैसे इससे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। मेन, अगर आप यहाँ पे पैसा दोगे, किसी कोर्स में पैसा देते हो, किसी चीज को सीखने के लिए पैसा देते हो, तो पैसा इसलिए देते हो ना कि भाई मैं इसमें अपना करियर बना पाऊँ, ग्रोथ कर पाऊँ, है ना, इसको अच्छे से सीख पाऊँ, है ना। तो वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, है ना, प्रैक्टिकल सेशन और लाइफ टाइम सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स किया उसके बाद मैं भूल जाऊं आपको। मैं भूल जाऊंगा, लेकिन आपके पास नंबर रहेगा, आप कभी भी कॉल करो, प्रॉब्लम को शेयर करो, है ना। मैं हूं, निधि जी है, यहाँ पे निशा जी है ना। तो कभी भी कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, है ना, रिलेटेड टू टैरो कार्ड, है ना, जो मोडेलिटी आप ले रहे हो। ठीक है, तो बाकी डेली लाइफ के क्वेश्चन, है ना, डेली मर्रा की जो प्रॉब्लम है कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो तो आप खुद सीख जाओगे जब आप साइंस सीख जाते हो। आपने देखा होगा कि केमिस्ट वाले दवाई दे देते हैं, है ना। केमिस्ट वाला दवाई देता है क्योंकि उसको सिर्फ दुकान की नॉलेज है, दवाई देने की नॉलेज है। और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर डीप उस बीमारी को देखता है, उस बीमारी के अकॉर्डिंग दवाई लिखता है। तो यहां पे मैं आपको केमिस्ट नहीं, डॉक्टर बनाऊंगा, ताकि आप डीप लेवल तक उस प्रॉब्लम को समझो, और प्रॉब्लम समझने के बाद आप किसी को भी अच्छे से आंसर कर पाओ, गाइड कर पाओ, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाओ। ठीक है जी। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी तरफ से आपको रहेगी। अभी हम बात करेंगे इससे आगे भी। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप सीरियसली टैगरोड कोर्स सीखना चाहते हो, अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करो, है ना। तो आप अपना करियर भी बना सकते हो, और एक डीप नॉलेज के साथ अच्छे से प्रिडिक्शन करना भी सीख सकते हो। चलिए जी, अब और किसी के कोई क्वेश्चन हो? मंजीत जी, आप बताइए, आपने कल की ट्रेनिंग ज्वाइन करी थी? वन बाय वन क्वेश्चन पूछो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो पार्टिसिपेट इतने नहीं है, खुल के एकदम फ्रेंडली क्वेश्चन पूछो। ऐसा नहीं है कि अ, अगर आप यहाँ से अभी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो दिमाग में वो क्वेश्चन रह जाएगी कि यार ये तो पूछना रह गया, अगर मैं ये पूछ लेती तो ये डाउट पूरा हो जाता। तो हम बैठे हैं एज ए फ्रेंड, है ना। तो कोई इतना बड़ा साइंस या टीचर नहीं बैठा कि आपको डर लगे, शर्म लगे। बिल्कुल खुल कर क्वेश्चन पूछिए। सर, जी सरिता जी, बताइए। मैं प्रेजेंट मेकअप एंड ब्यूटी ट्रेनर हूँ। अभी वो कंप्लीट क्लोज हो जाएगा, वो उसमें रनिंग करूंगी। अच्छा जी। चलिए, कोई बात नहीं। आप अपना उसके बाद रनिंग करना चाहेंगे? फ्यूचर में मैं करूंगी कि नहीं से, मुझे उसमें पैशन है, मेकअप एंड ब्यूटी में, ब्यूटी टीच करने में। ठीक। ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अच्छा जी। तो आप टैरोट कोर्स के लिए तैयार है? आप करना चाहते हो कि हाँ हाँ, मैं? करना चाहती हूँ सर। अच्छा अच्छा। चलिए, मैं आपको यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल टाइम बता देता हूँ। अगर आप कोर्स स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत कंफर्टेबल टाइम मिलेगा। कंफर्टेबल टाइम का मतलब है कि जब आप पूरे दिन में फ्री हो जाते हो, है ना। मान लो अगर आप कहते हो कि मैं सुबह को फ्री हूं, तो आपको सुबह को क्लास मिलेगी। अगर आप कहते हो कि सुबह को मैं बिजी हूं अपने घर के काम में, बाहर के काम में, ऑफिस वर्क में, तो
उस बिजी वर्क को आप अपने लिए यूज करिए, और एक फ्री टाइम जब आपके पास होता है ना, उस फ्री टाइम में, माइंड फ्री टाइम में मैं आपको ये साइंस पढ़ाऊंगा ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। तो यहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल टाइम अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेट, जो भी टाइम निकलता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंफर्टेबल टाइम में पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है आपको। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी का और कोई क्वेश्चन फीस से रिलेटेड, या फिर इसके हाँ बाद? सर, फीस कितना है? जी बिल्कुल, मैं फीस का भी बता देता हूँ। कोर्स कितने महीने का है? ठीक है जी, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। बाकी आज बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने अपने सवाल रखे। सवाल रखते हो तभी तभी बात करने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो आपने आज आपने सीखा कि किस तरीके से हम डीपली डिटेल्ड में कोर्स को कर सकते हैं, और कैसे इस कोर्स से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिए और आगे बढ़िए, इंडिपेंडेंट बनिए।